तेरा यकीन क्यों मैंने किया नहीं, तुझसे रहा क्यों जुदा। मुझसे ये जिंदगी कहती रही सदा, तूने ही दी है पना। तेरा मेरा रिश्ता पुराना, तेरा मेरा रिश्ता पुराना, तेरा मेरा रिश्ता पुराना। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय हाय चैनल, हाय हाय चैनल। तो जी नमस्ते। मुखिया आ गए हैं, मुखिया आ गए हैं, मुखिया आ गए हैं। तो जी सबसे ज़रूरी सूचना ये बता देते हैं कि कल शायद पता नहीं आप लोगों ने वीडियो देखी नहीं देखी, ठीक से स्किप कर दिया, क्या कर दिया पता नहीं, लेकिन जो देखिए कुछ लोगों के मेल्स आए थे तभी हमने जो है वो ऑफ़र आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया था। लेकिन एक भी सिंगल रीडिंग बुक नहीं हुई है और आपको पता है कि ऑलरेडी जो है 24 घंटा हो ही गया है ऑलमोस्ट हमने जब रीडिंग करी थी। तो अभी भी जो है वो ऑफ़र है, वैलिड है। तो किसी को अगर देखिए ज़रूरत है तो आप इस ऑफ़र का जो है भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अब जो ऑफ़र है वो दोबारा हम रिपीट नहीं करेंगे, बस ये है कि कॉल पे जो लोग रीडिंग लेना चाहते हैं वो कल वाली वीडियो का इंट्रो सुन लीजिएगा। कल वाली वीडियो का इंट्रो, ठीक है। कल वाली वीडियो में करीब 10 मिनट आपको थोड़ा सा सुनना रहेगा, तो फास्ट फॉरवर्ड करके सुन लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिनको रीडिंग की आवश्यकता है या जो बहुत देखिए है, अगर बहुत अर्जेंट नीड है, ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है रीडिंग लेनी ही लेनी है, लेकिन हाँ कहीं पर अगर अर्जेंसी है और आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो हाँ वो पर्टिकुलर रीडिंग वो आपके लिए है, क्योंकि वो मेल पे आप लोग कंफर्टेबल नहीं रहते हैं जो लोग, तो उनके लिए कॉल पे रीडिंग एक नॉमिनल से प्राइस पॉइंट पे आपको कॉल सेशन आप बुक कर सकते हैं, जिसके प्राइस जो है वो कल की वीडियो के इंट्रो में हमने आपको बताया था, ठीक है। तो ऑब्वियसली 8 स्लॉट्स हैं उसके, तो जिन लोगों को बुक करना है वो बुक कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है हमने स्लॉट्स थोड़े से कम कर दिए हैं, माफ़ी चाहते हैं। तो अब 6 स्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो कल के लिए, कल की डेट पे हमने सोचा था कि 8 लोग जो भी है तो बुक कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि कोई भी रीडिंग बुक नहीं हुई है तो अभी जो है हमने 6 ही हमने सोचा, 6 ठीक है। तो जिन लोगों को ज़रूरत है वो रीडिंग बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी कब तक रहेगा ऑफ़र, अनिश्चितकालीन के लिए ही है ऑब्वियसली, क्योंकि 6 लोगों को हमने सोचा है कि हम जो है वो रीडिंग्स देंगे ऑब्वियसली उस प्राइस पॉइंट पे। तो जिनको नीड है वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पे डायरेक्ट, ठीक है। तो हमारा मेल जो है, मेल की आईडी वो आपको हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर भी हम रिपीट कर देते हैं, karma1111@gmail.com, ठीक है। तो यही है। और रिक्वेस्ट बड़े दिनों से आ रही है कि कौन से शैडो साइड पे वर्क करना है, शैडो साइड पे वर्क करना है। तो हमने रैंडम रीडिंग का मन बनाया था, लेकिन क्योंकि रैंडम रीडिंग में देखिए बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, चाहे वो शैडो साइड हो, चाहे आपको कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, जो भी है। लेकिन हाँ अभी जो है रिक्वेस्ट आई है रिसेंट, बिल्कुल अभी अभी एक हमने मैसेज पढ़ा था अभी, तो हमने देखा कि रिक्वेस्टेड है, तो ठीक है हम उसी पे रीडिंग कर देते हैं आप लोगों की। और देख लेते हैं कि आपको आपके कौन सा जो शैडो साइड है। देखिए कुछ टाइम पहले भी हमने ये शैडो साइड वाले उस पर रीडिंग की थी, ठीक है, कुछ टाइम पहले ही की थी, ज़्यादा मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, एटलीस्ट कम से कम 3 से 4-5 महीने का तो गैप होना चाहिए। लेकिन पता नहीं वो वीडियो या तो आपने मिस कर दी है या तो आपने आपने जो भी है जैसा भी है, लेकिन हाँ हम फिर से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या पता कुछ नया निकल के आए आप लोगों की एनर्जीज़ में, और कि आप कहाँ पर अभी भी स्टक हो रहे हैं, या कौन सा ऐसा जहाँ ऐसी ऐसा 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 एरिया है जहाँ पर आप अपने आप को स्टैग्नेंट फील कर रहे हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो हम वो देखेंगे। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत कर लेते हैं, रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। उससे पहले हम आपको हीलिंग दे देते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हीलिंग हम 2-3 दिन से दे नहीं हैं, ठीक है। तो हीलिंग दे देते हैं।
हम्म। सबसे पहले तो हमको हीलिंग पे आज एक वाइब्रेशन देखिए, आप लोगों की बहुत शांत वाइब्रेशन है। मतलब शांत मतलब बहुत टाइम से मन में एक आपके शोर उठ रहा था कि कब क्या होगा, कब क्या चलेगा, कब क्या ज़िंदगी, क्या किधर। अभी फाइनली वो जो शोर है वो शांत हो गया है। देखिए, आज जो गाना गाया है वो एक तरह से आप कह सकते हैं वो हमको डाउनलोड आया, और इसी गाने की तरफ हम बहुत ज़्यादा ड्रॉ हुए थे। और देखा जाए तो ये कोई रोमांटिक सॉन्ग नहीं है, ठीक है। ये एक ईश्वर के प्रति एक रियलाइजेशन वाली भावना होती है कि पूरी दुनिया एक तरफ रह जाएगी, लेकिन आपका आपके ईश्वर के प्रति जो प्रेम है ना, वो फेथ, वो कहीं पर जाना नहीं चाहिए। आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हैं, भले वो जस्टिस हो, भले वो कोई सुखदायी रिलेशनशिप हो, भले कोई अच्छा जॉब, मनचाहा रिलेशनशिप, मन चाहे आपका, जो भी आपकी मुराद है, कुछ भी इच्छाएं आपकी हैं, जो भी, लेकिन आपको वो विश्वास अपने मन में ये रहना चाहिए कि भगवान जी आपको देर सवेर उस चीज़ से नवाजेंगे। लेकिन तब तक आपको अपना काम आगे जारी रखना है। उस चीज़ का वेट नहीं करना है कि वो कब आएगा। वो चीज़ जब आएगी हमारे पास तब हम आगे बढ़ेंगे। इस एनर्जीज़ में नहीं रहना है आपको। दूसरी बात, जो हीलिंग बोल पे हमको ऐसा भी फील हुआ कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ना कोशिश करते हैं मूव ऑन करने की, किसी भी चीज़ से मूव ऑन करने की, लेकिन पता नहीं आपको बार बार ऐसा क्यों फील होता है कि जब मूव ऑन ही करवाना था या जब मूव ऑन ही करना था तो ये चीज़ हमारे जीवन में आई क्यों। देखिए, इस सवाल का जवाब खोजने में आप पूरी ज़िंदगी भी लगा देंगे ना, तब भी आपको जवाब मिलेगा नहीं। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता है ना। ज़ाहिर सी बात है, वैसा नहीं होता है, और ये एक फैक्ट है, ये सच्चाई है। सारे जो ड्रीम्स हैं, सारे जो डिज़ायर्स हैं, वो पूरे होने के लिए नहीं बनते हैं। ठीक है, किस्मत किस्मत नाम की भी कोई चीज़ होती है, नसीब नाम का कोई चीज़ होता है। जो नहीं है, जो नहीं लिखा है, या जो लिखा है वो मिलेगा अल्टीमेटली, जो नहीं लिखा है वो नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, जो नहीं मिलना है उसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं कि क्या पता, हम कोशिश तो कर सकते हैं। जैसे आप लोगों का एक सपना है, मान लीजिए कि एक बड़ी सी लग्जरी सी कार हो आपके पास, गाड़ी हो, ठीक है, आप ख़रीदना चाहते हैं, बहुत लंबे टाइम से ये सपना देख रहे हैं। उस वो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल पहुंच के बाहर है, आउट ऑफ रीच है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना। आपको वो देखिए, वो आप गाड़ी ख़रीद लेंगे, मान लीजिए आपने चलिए ख़रीद भी लिया, उसको मेंटेन करने के लिए भी उसका पेट्रोल है, डीज़ल है, उसकी गाड़ी को मेंटेनेंस है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। तो वो चीज़ आपको तब नहीं मिल पाती है क्योंकि भगवान शायद उस योग्य आपको नहीं समझते हैं, कि उनको लगता है कि ये खरीद तो लेगा, चलो ठीक है, लेकिन बाद में मेंटेन ना कर पाए तो हो सकता है वो आपको इसलिए नहीं देते हैं वो चीज़। जब आप योग्य हो जाते हैं तब आपको वो चीज़ मिल जाती है। ये तो चलो गाड़ी है, लोग तो आजकल पशु खरीद लेते हैं, पशु पशु यानी डॉग, पपी, और इतना इतना पैसा दे के मालूम उसको ख़रीदते हैं, 1 साल 2 साल रखते हैं, बहुत अच्छा उसको चेन लगाते हैं, लीश लगाते हैं, दिखाते हैं लोगों को, सोने का भी उसको जो है चेन पे वो करके उसको घुमाते हैं, बाहर टहलाते हैं, और फिर बोलते हैं कि सॉरी, कि हमने इतने रुपए में इसको ख़रीदा, इतना बड़ा ब्रीड है ये, इस ब्रीड का है ये, और इसके पीछे हम इतना खर्चा करते हैं, इस पे इतना डॉग फूड आता है, इसका ये है, इसका वो है, ठीक है। वो 2 साल का वो चकाचौंध रहता है, उसके बाद जैसे ही उस डॉगी में कुछ कमियां दिखने लगती है या वो बीमार हो जाता है, उसको अबैंडन कर देता है। लोगों में इंसानियत कहाँ रही है यार।
ये तो चलो हम गाड़ी की बात कर रहे थे, अभी हमको अचानक से पशु याद आया। लोग पशु खरीद लेते हैं यार, फिर उसको नहीं उसका ध्यान रख पाते, उसकी केयर नहीं कर पाते। पता नहीं, हमको ना किसी ने बोला था कभी, कोई चीज़ है, वस्तु वस्तु वस्तु, ठीक है, किसने बोला था? हमारे भाई के दोस्त ने बोला था। हमारा ब्रदर है ना, छोटा भाई, उसका दोस्त, उसने हमारे भाई को ये बात बोली थी कि किसी चीज़ की आप कदर नहीं करते ना, तो वो चीज़ भी आपकी कदर नहीं करती। और ये पता है उसने किस चीज़ के लिए बोली थी? मोटरसाइकिल के लिए। मोटरसाइकिल, मोटर बाइक, टू व्हीलर, ठीक है। तब हमारे भाई के पास पल्सर हुआ करती थी, ठीक है, रेड कलर की। तो उसने पता नहीं क्या सोच के बोला था हमारे भाई को, क्योंकि वो ना उसकी उसकी हमारे भाई के दोस्त की जो बाइक है वो काफ़ी पुरानी बाइक थी, बहुत पुरानी बाइक, और वो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता था, मालूम, बिल्कुल न्यू लगती थी। कोई देख के बोल नहीं सकता था उस बाइक को कि वही 10-12 साल पुरानी बाइक है। तो उसने बोला था हमारे भाई को, हमारा भाई बोलता था उसको कि यार तू बड़ा चमका के इसको बहुत अच्छे से रखता है। तो उसने बोला था कि जिस चीज़ की तुम कदर करोगे ना, वो तुम्हारी कदर करेगा। ये देखो 12 साल से चल रही है ना, इतना साथ देती है, कहीं पे सड़क पे मजाल है कि रुक जाए, धोखा दे दे, कहीं धक्का लगा के इसको लेके जाना पड़े, इसका ख्याल रखता हूँ, तब ये हमारा ख्याल रखती है। ये बात तब से ना हमारे माइंड पे एकदम बैठ गई कि वाह यार क्या बात बोली है। ये किसी चीज़ का ख्याल रखोगे तो वो चीज़ भी आपको जो है इन रिटर्न कुछ देती ही है, क्योंकि हर चीज़ में एनर्जीज होती हैं यार। आपको क्या लगता है हम इन टैरो कार्ड्स को इतना संभाल के क्यों रखते हैं? वस्तु ही तो है ये, लिविंग थिंग थोड़ी है। सांस ले रही है ये कार्ड, लेती है सांस, है इसको? नहीं सांस लेती ना ये, सांस तो हम लेते हैं, लेकिन हमको पता है कि इसकी एनर्जीज़ हैं, ठीक है, ये सेक्रेट है, ये डिवाइन है, इसने हमको रोज़ी रोटी दी है, और ये वो वस्तु है, वो डिवाइन टूल है जिससे हम आज कुछ कमा के खा रहे हैं। और हमारे मम्मी पापा हमको देख रहे हैं कि चलो एटलीस्ट ये अपना खर्चा तो निकाल रही है, जैसे भी है भाई। तो ये है वो वस्तु, ये है वो प्रोडक्ट, डिवाइन प्रोडक्ट, सेक्रेड, पवित्र, होली। इसलिए हम इतना स्पेस को जो है क्लीन रखने की कोशिश करते हैं, कार्ड्स को बहुत अच्छे से सलीके से रखते हैं। आपको पता है ना कार्ड्स को कितना सलीके से हम रखते हैं यहाँ पर। और सारे कार्ड्स जो हैं हम जब भी निकालते हैं, आपको मालूम है, अलमारी में से सब पैक्ड होते हैं बिल्कुल, उस पर बैंड लगा होता है, फिर ओपन करते हैं। अभी इसको निकाल के रखा हुआ है क्योंकि रेगुलर बेसिस पे इससे रीडिंग चल रही है। फिर जब दूसरे कार्ड की बारी आएगी, इसको वापस हम डब्बे में अच्छे से पैक करके फिर से इसका बैंड लगा के इसको रखेंगे। समझने वाले समझ जाएंगे हम क्या कहना चाहते हैं। बार बार आप लोग वही समझते हैं ना, हीलिंग बोल पे आप लोगों की एनर्जीज हमको कॉन्फ्लिक्टेड लगी है, हालांकि हमने बोला ना शांत शांत है, मतलब शांति से आप लोग ऑब्जर्व करने की मुद्रा में आ गए हैं। फाइनली शांति से चीज़ों को देखने की आपके अंदर वो पेशेंस आ गया है कि चलो अब बैठ के देखते हैं, अब तमाशा देखते हैं। चलो, ज़िंदगी ने हमारा तमाशा बनाया, बन गए हम तमाशा, लोगों ने चू बनाया, बन गए हम चू। अब टाइम है अब तमाशा देखने का। हम तो ड्रामा बनते रहे, ड्रामा होता रहा ज़िंदगी में, होता रहा। अब चुपचाप हाथ पे हाथ धर के बैठ के थोड़ा हम भी देखते हैं, तमाशा देखते हैं। हम लोगों ने हमारा तमाशा बनाया, हमको लोगों ने तमाशे के रूप में देखा ना, अब हम भी उनकी तरह बन के थोड़ा देख लेते हैं कि तमाशा किसे कहते हैं, व्हाट इज़ तमाशा ऑल अबाउट। बहुत बोला ना, काम एंड कंपोज वाली एनर्जीज़ है, कॉन्फ्लिक्टेड भी है। वहीं पे बार बार आप वही सोचते हैं कि ये चीज़ हमारे साथ ही क्यों हुई, हमारे जीवन में ही क्यों। और वो चीज़ आपको वापस से बहुत ही लो वाइब्रेशन में ले जाती है खींच के। लेकिन एक बात हम आपको खाली 100 बातों की एक बात बोलेंगे, जो रिश्ता आपका इनके साथ है ना, गणपति जी के साथ, मतलब ईश्वर के साथ, आपके ईश्वर के साथ, वो रिश्ता आपका किसी के साथ नहीं बन सकता है। जो कनेक्शन आपका आपके ईश्वर के साथ है, किसी को भी आप मानते हैं, यूनिवर्स को माने, ब्रह्मांड को माने, सृष्टि को माने, सुप्रीम पावर को माने, जो भी आपके रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, आपका जो ईश्वर है ना, आपका जो प्रभु है,
उसके साथ आपका कनेक्शन वैसा ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जब गुस्सा आए तो आप उनको डांट के गुस्सा अपना निकालें, जब खुशी हो आप अपनी खुशी उनके साथ जाहिर करें कि हाँ हमारे मार्क्स आए हैं, 10 में से 10 आए हैं हमारे आज टेस्ट में, हम बहुत खुश हैं। और जब 10 में से 1 या 10 में से 2 आए तब भी आप उनको जो है वो कनेक्शन होना चाहिए कि आप उनसे लड़ें भी, उनको बोले भी कि इतनी मेहनत करने के बाद हमारे 10 में से 2 क्यों आए हैं, हमने तो सब कुछ सही किया था, क्या कमी रह गई, कहाँ कमी रह गई। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं? वो कनेक्शन होना चाहिए। देखिए दुनिया में कोई किसी का नहीं है, ये बात देर से सब समझ आए आपको या जल्दी समझ आए या कभी भी ना समझ आए, लेकिन समझ में आनी चाहिए, ठीक है। मुखिया जी का एक्सपीरियंस यही कहता है कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है, ठीक है। अकेले रहिए और अपना काम ईमानदारी से करिए। बस जवाबदेह आप सिर्फ इनको हैं और किसी को नहीं है। ईश्वर के अलावा आप किसी को भी जवाबदेह नहीं है। सबसे ज़्यादा अच्छा हमें लगा इसमें कॉन्फ्लिक्ट मन में होने के बाद भी आपके मन में वो डेस्परेट एनर्जीज़ नहीं थी। हमने बोला ना, बहुत पेशेंस आ गया, बहुत काम एंड कंपोज्ड वाली एनर्जीज़ कि चलो ठीक है अब तमाशा देखते हैं, चलो थोड़े दिन सही, थोड़े घंटे सही, है ना, थोड़े महीने सही, देखते हैं क्या होता है आगे, देखते हैं, तमाशा देखते हैं, चलो ठीक है। टाइम की बात है, अभी आपकी एनर्जीज ऐसी हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। मुखिया जी कह रहे हैं इसमें कोई बुराई नहीं है। भाई ज़िंदगी ने आपका तमाशा बनाया है तो आप भी तो थोड़ा देखोगे ही। इंसान हो, जाहिर सी बात है इंसान हो, किसी का बुरा नहीं चाहते हो। पर हीलिंग पे हमको पता चल गया किसी का बुरा नहीं चाहते हो, जस्टिस का वेट कर रहे हो ईमानदारी से। लेकिन हाँ, बस ये सोचा है मन में कि लेट्स सी व्हाट हैपेंस, लेट्स सी, चलो देखते हैं क्या होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम रेडी नहीं हैं, ठीक है। शैडो साइड पे जो वर्क करना है वो हम बताना चाहते हैं आपको। देखिए 3 मेजर अरकाना शफलिंग क्या होता है, शफलिंग के दौरान हमको 3 मेजर अरकाना दिखे, जिसमें एक डेविल था, एक हेरोफेंट था और एक चैरियट था, ठीक है। पता नहीं आपने देखा कि नहीं, लेकिन हमने देखा था। तो अगर तो ये मेजर अरकाना दिखाए गए या हमने देखे या जो भी आप माने, तो हमारे हिसाब से तो एक चीज़ है कि आपको अपने शैडो साइड पे कहाँ वर्क करना है। जाहिर सी बात है डेविल, वही लो एनर्जीज़ में अपने आप को जाने से रोकने के लिए, ठीक है। बार बार आप लो वाइब्रेशन में अगर चले जाते हैं, लो एनर्जीज़ में चले जाते हैं, उस वक्त ना थोड़ा सा किसी से बात मत कीजिए तब, क्योंकि आपको मिक्स्ड थॉट्स मिलेंगे। कोई बोलेगा कि हाँ ठीक है ऐसा ही है, जीवन ऐसा ही है, आपको और कोई पुश करेगा, कोई मतलब देखिए जब भी आप लो वाइब्रेशन में होते हैं ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि हम किसी से बात कर लेते हैं हमारा मन हल्का हो जाएगा, लेकिन वो लोग आपका मन हल्का नहीं करते हैं, वो आपको और भी बुरा ट्रीट करते हैं। आपने नोट किया होगा जब आप बहुत बुरे सिचुएशन में होते हैं ना, क्योंकि आप बुरे सिचुएशन में सुनना कुछ चाहते हो और सामने वाला बताता आपको कुछ और है, तो वो चीज़ आपको और अंदर तक धकेल देती है और अंदर तक कुरेदती है। आप नोट कीजिएगा ये चीज़। मान लीजिए आपका दिल टूटा है, किसी ने आपको बहुत हर्ट किया है, आप बहुत तकलीफ़ में हैं और उस समय आपका मन कर रहा है कि आप अपना दिल हल्का करें किसी से बात करके, ठीक है। और आप बहुत डेस्परेट होते हैं कि कोई हमसे बात कर ले, एक बार हमको कोई बात कर ले। आप ये सुनना चाहते हो कि उसने आपके साथ बहुत गलत किया है, लेकिन आपको कोई पॉजिटिव थॉट्स दे कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आप जो सुनना चाहते हो ना, वो सामने वाला नहीं बताता है, वो आपको कुछ और बताता है, वो कोई और ही स्टोरी सुनाने लग जाता है। अरे इंसान पहले ही खुद परेशान है। जो इंसान खुद परेशान है, आपसे हेल्प की गुंजाइश रखता है, आपसे हेल्प की उम्मीद रखता है, उसको आप अपना स्टोरी लेके सुनाने बैठ जाओ। आप खुद सोचो ना यार, कोई इंसान परेशान है, भाई हम तो ऐसा कभी नहीं करेंगे। हाँ, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर कोई बात चल रही है, वहाँ पे अगर ऐसा होता है तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, बताएंगे कि
ऐसा होता है, ऐसा हमारे साथ भी हुआ, या वैसा हुआ वैसा हुआ। कोई इंसान परेशान है, तड़प रहा है, रो रहा, बिलख रहा है, जिस चीज़ के लिए वो आपसे बात करने के लिए, जो चीज़ वो आप में तलाश कर रहा है, आप उसको वो नहीं बता रहे, कोई हेल्प नहीं मिला उसको आपसे, उल्टा आप अपना एक चैप्टर ओपन कर रहे हो, उसको वो डिमोटिवेट ही किया। ऑब्वियसली उस पर्सन को वो डिमोटिवेट किया, क्योंकि वो ऑलरेडी लो वाइब्रेशन में है। पर्सन परेशान है, आपसे कुछ और चाहता है सुनना, आप उसको और अपना नेगेटिव स्टोरी सुना के उसको और लो वाइब्रेशन पे ले जाते हैं। काउंसलर ऐसे थोड़ी होता है। पता नहीं, अब जो भी है। अब हम कार्ड्स लेंगे, तो आपका शैडो साइड कहाँ पर आप अटक रहे हैं, क्या चीज़ चल रही है, वो हम बताना चाहेंगे आपको। यार देखिए, किसी को जज करना बहुत आसान होता है। कहीं भी कोई भी स्टेटस उठा के देख लो, कोई भी पॉडकास्ट उठा के देख लो, हर इंसान हर किसी को जज कर रहा है यार। ऐसी लड़कियां, ऐसे लड़के ऐसे ही होते हैं, वो वैसे ही होते हैं। मतलब 2 4 6 8 10 लोगों ने अगर ऐसा किया तो पूरी कम्युनिटी ख़राब है, पूरा लड़की जात ख़राब है, पूरा लड़का जात ख़राब है। क्यों भाई? अगर 10 लोग ऐसे निकल रहे हैं तो बाकी लोग भी क्या, बाकी लोग भी ऐसी हैं? सबके अपने अपने विचार हैं यार, सबको अपने अपने थॉट्स जाहिर करने का अधिकार है, और वो वही कर रहे हैं। अब हम, बहुत सारे लोग गुस्सा करेंगे कि यार रीडिंग तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई, हम क्या करें बताओ। आप लोगों की हीलिंग एनर्जीज से आप लोगों को वो चीज़ तो हम बताएंगे ही जो हमको समझ में आता है। ये देखो, 2 ऑफ सोर्ड्स आया है। कन्फ्यूजन है ना, बार बार वही। ऑब्वियसली जो रीडिंग कर रहे हैं हमको सब समझ में आ गया। फोकस आपका एक जगह रहता नहीं है। चैरियट का कार्ड आया था, कंसंट्रेशन की बैंड बज जाती है बीच बीच में, ठीक है। शैडो साइड देख रहे हैं ना, ऑब्वियसली डेविल आया था, लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं, नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ में बार बार अट्रैक्ट करते हैं। वो आते हैं, छील के निकल जाते हैं, फिर आप रोते रहते हैं, ठीक है। तीसरा हायरोफेंट, जब काउंसलिंग आप किसी और से एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई आपको काउंसिल करे, वो चीज़ आपको नहीं मिल पाती है। अपनी जो विजडम है उसमें आप बीच में हवा में रह जाते हैं, हवा में लटक रह जाते हैं। मतलब हायरोफेंट का कार्ड अगर इस डेक में देखें तो सीढ़ियाँ बनी होती है, ठीक है। हायरोफेंट में ऊपर जा रहा होता है किसी की जो, लेकिन आप ना ऊपर तक पहुंच नहीं पाते। नीचे से चढ़ाई शुरू तो कर देते हो, लेकिन ऊपर तक पहुंच नहीं पाते। बीच में, हम बोला ना, बीच में लटक जाते हो, बीच में रह जाते हो। अरे भाई, या नीचे आ जाओ या ऊपर चले जाओ। मतलब स्टेयर्स पे जो हायरोफेंट की एनर्जीज हैं, आप बीच में रह जाते हो, अटक गया वापस से। शैडो साइड, ठीक है। शैडो सेल्फ कार्ड्स लेने के लिए हम रेडी हैं, तो देख लेते हैं क्या आ रहा है। शैडो साइड, आप लोगों को किस चीज़ में वर्क करने की ज़रूरत है। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, कोई पाइल नहीं है, ठीक है। तो जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। 2:45 बज रहे हैं यहाँ पे, आधा घंटा हो गया हमको ऐसे ही बकवास करते हुए। क्या ही कर सकते हैं यार। ये बार बार डेविल का कार्ड क्यों दिख रहा है? जाहिर सी बात है, डेविल आपको खींचता रहता है ना। तो देखिए, जिसकी एंजेलिक वाइब्स होगी ना, वो बोलता है ना, अच्छा बुरा एक साथ नहीं रह सकते, सच्चाई और झूठ एक साथ नहीं रह सकते। वैसे ही एंजल और डेविल एक साथ थोड़ी रह सकता है। तो जितना आप एंजल हैं, ये हैंग्ड मैन भी देखा हमने अभी, देखा। शैडो साइड की रीडिंग कर रहे हैं, सारे मेजर अरकाना दिख रहा है आपको। डेविल, हायरोफेंट, चैरियट, हैंग्ड मैन, 2 ऑफ सोर्ड्स भी दिखाई दिया था। हालांकि कार्ड्स आ काहे नहीं रहे, 2 कार्ड्स एक साथ नहीं लेंगे। हमको लगता है इंट्यूटिवली लेना पड़ेगा, क्योंकि एक सिंगल कार्ड नहीं आ रहा है। आपको पता है, चिपक के बहुत सारे कार्ड्स एक साथ आ रहे हैं, तो हमको शायद इंट्यूटिवली ही लेना पड़ेगा। तो शैडो साइड जिस पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है,
पास्ट से हम आपको हमेशा बोलते हैं अतीत भुलाया नहीं जा सकता है। अतीत से बस निकलने की ज़रूरत होती है, उसको भुलाने की कोशिश ना करें क्योंकि वो तकलीफ़ ही देता है, ठीक है। और जो सच है वो सच है भाई, हम इंट्यूटिवली ही लेंगे, ठीक है। चलिए ये कार्ड नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके। शैडो साइड पे वर्क करने के लिए 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके। शैडो, आपकी शैडो साइड 6 ऑफ कप्स, पास्ट की बात अभी हम यही कर रहे थे, पास्ट भुलाया नहीं जा सकता है। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके। द फूल, नाइस। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओह। पेज ऑफ कप्स एंड लास्ट द व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। तो शैडो साइड पे वर्क करने की कौन कौन सी चीज़ों पे आपको ज़रूरत है अब हम आपको बताते हैं। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा, ठीक है। पहले हम कार्ड्स रख लेते हैं जिस हिसाब से जिस ऑर्डर पे आए थे। ये आया था ना पहले, फिर ये आया था, फिर ये आया था, ये आया था, फिर ये आया था लास्ट में। सबसे पहले आपको आपका शैडो साइड क्या बोलता है, क्या आपको वर्क करने की ज़रूरत है। ये बात गांठ बांध लीजिए कि जो भी हो रहा है आपके जीवन में उसका पिछले पास्ट लाइफ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आप माने या ना माने, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। यूज़ योर डिसर्नमेंट, ठीक है। वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है। जाहिर सी बात है कि ये वो कार्ड होता है जो ये बताता है कि आप अपने पिछले जन्म के कुछ कर्मा लेकर इस जन्म में लौटे हैं। इस जन्म के कुछ कर्मा लेकर अगला जब जन्म लेंगे वहाँ पर आप जाएंगे, ठीक है। बार बार हम रोज़ आपको इसीलिए बोलते हैं कि अपने कर्मास को बैलेंस कर लीजिए। जो लोग समझ जाएंगे अभी से उनके लिए अच्छा है, उनको अगले जन्म में ये जो तकलीफ़ें आपने अब तक झेली है ना वो झेलनी नहीं पड़ेंगी। चोज़न वंस आप हैं और अगले जन्म में भी आप चोज़न वंस ही रहेंगे, लेकिन आपको ये सारी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये सो कॉल्ड झोलमेट और ये जो भी रिलेशनशिप में आप आए या गए, आप किसी रिलेशनशिप में पड़े, किसी ने आपको छोड़ा, रिजेक्ट हुए आप, ठीक है। पहली जो चीज़ है, 100 बात की एक बात, ये हमेशा याद रखिए कि ये सब आपके पिछले जन्म के कर्म हैं। पिछले जन्म के जो भी आप पिछले जन्म में आप जो करके आए हैं एग्जैक्टली वही चीज़ें आप यहाँ पर इस समय फेस कर रहे हैं और भुगत रहे हैं। कर्मा बैलेंस होते होते ही आप लोगों को जस्टिस भी मिल जाएगा और आपके कर्मा बैलेंस भी हो जाएंगे क्योंकि आप विजडम गेन कर रहे हैं, सीख रहे हैं चीज़ों से, स्पिरिचुअल लेसन्स लेते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो आपका नेक्स्ट जो बर्थ है वो इजी हो जाएगा। दूसरी बात, जो शैडो आपका साइड है, अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग मटीरियलिस्टिक हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप लोगों में से कुछ लोग मटीरियलिस्टिक हैं, बहुत ज़्यादा सुख सुविधाओं और भौतिक संसाधनों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, ये मत भूलिए कि वो चीज़ें भी टेम्प्ररी होती हैं। होम अप्लाइंसेस हो गया, कोई भी चीज़, भौतिक सुख सुविधाएं कभी ना कभी वो चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी या वो चीज़ आपको छोड़ देगी क्योंकि ख़राब हो जाएंगी। जो भी जैसा भी आपको लगता है, मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे नहीं भागें। अपनी स्पिरिचुअल जो विजडम है उसको कॉम्प्रोमाइज़ तो हरगिज़ नहीं करें।
और ज़रूरत से ज़्यादा डिमांड ना करें मटेरियलिस्टिक चीज़ों का। मतलब वो होता है ना कि जेब में 1 रुपये है और ख़र्चा 5 रुपये का करना है, वैसी सोच नहीं होनी चाहिए। और वैसा क्या बोलते हैं उसको, तब जितना है उतने में ही संतुष्ट रह के उसी में अपना आपको जो है उतना ही, क्या बोलते हैं, चादर जितनी हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। हाँ, और भी पाने के लिए, अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए आप एफ़र्ट्स कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे भागना नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, पैसा 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 पैसा, भर भर के पैसा चाहिए। वो नुकसानदायक होता है। लालच नहीं आ जाना चाहिए, लोभ की स्थिति नहीं होनी चाहिए। दूसरा आपका शैडो साइड है। तीसरा आपका शैडो साइड ये है कि बहुत जल्दी आप ना किसी चीज़ पे की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स है, जिसको हर चीज़ जल्दी जल्दी चाहिए होती है। धैर्य खो देते हैं और आपका ना मन बहुत जल्दी उन चीज़ों से ऊब भी जाता होगा। जैसे आप वो चीज़, मान लीजिए बहुत लंबे टाइम तक आपको एक मस्त सी गाड़ी लेनी है, गाड़ी का ही एग्जांपल आ रहा है, पता नहीं आप लोगों में से शायद कुछ लोगों को गाड़ी लेनी है। तो मान लीजिए आपको गाड़ी लेनी है, एक बहुत मन है, और एक पर्टिकुलर गाड़ी पे आपका दिल आया हुआ है कि वही गाड़ी हम लेंगे, वही कलर लेंगे, वही मॉडल लेंगे, वही सब कुछ, ठीक है। वो आनन फानन में आपने उस पर पैसा इन्वेस्ट भी कर दिया, खर्च भी कर दिया, बाद में आपको समझ में आया कि यार इसकी ज़रूरत अभी थी नहीं, ये अगर हम थोड़े टाइम बाद लेते तो भी अच्छा था, अभी तो फालतू का खर्चा हो गया। मतलब, और बहुत जल्दी, हमने बोला ना, बहुत जल्दी आप उससे ऊब जाते हैं। 10 दिन 15 दिन चलाया, खूब उसको लोगों को दिखाया, खूब फ्लेक्स किया उसको कि हम जो है गाड़ी लिए हैं, दिखाना है, ऑब्वियसली शो ऑफ किया, शोबाजी की। तो यही हम आपको बताना चाहते हैं कि उस चीज़ से आप बचें, उस चीज़ से आप बचें। हद है यार। तो हमारी मम्मी इन्हीं से लेती हैं, ठीक है। और इनको हमारी मम्मी ने 1000 बार बोला है, 1000 बार, क्योंकि यही है वो भैया जिनसे हमारी मम्मी लेती हैं, ठीक है। और इनको 1000 बार बोला है कि इस टाइम जो है हमारे घर में वो काम कर रहे होते हैं बच्चे, वीडियो बन रहा होता है, या जो भी बच्चे काम कर रहे होते हैं, इतना आके शोर मत मचाया करो, हमको एक बार में सुनाई दे जाता है, ठीक है। लेकिन उनको हमारे घर के सामने आके जो है, क्या ही करें, एक बार में समझ में आ जाते हैं, एक बार में सुनाई भी दे जाता है, लेकिन उनको 1000 बार बोलने के बाद भी वो सुनते नहीं है ना, तो तब थोड़ा सा इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन होता है। खैर, हमारी मम्मी अब निकल गई हैं, सब्ज़ी ले रही हैं, तो आवाज़ आ रही है, गेट खुला है, बात कर रही हैं वो। तो यही है, आपको जो है उस उत्तेजना से बचना है। जब आप बहुत जल्दी किसी चीज़ की तरफ बहुत टेम्प्ट हो जाते हैं और आपको लगता है कि भाई ये चीज़ हम अभी खरीदेंगे, अभी हमको खर्चा करना है, मतलब करना है, इम्पल्सिव, क्योंकि बाद में आपको रिग्रेट होता है। इसके बाद ही ये कार्ड आया था, पता नहीं, आप ले तो लेते हैं वो चीज़, ठीक है, उसके बाद आपको ना बाद में रिग्रेट होता है कि यार हम बहुत ज़्यादा डेस्परेट थे, इसकी अभी नीड नहीं थी, इतना अगर ये ना भी होता तो भी अभी चल जाता हमारा काम, मतलब, ठीक है। दूसरा जो है, बहुत ज़्यादा अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, और यहाँ पर ना ये स्ट्रेस हमको ज़्यादातर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे एक कौवा बैठा है इसके यहाँ पे इसके शोल्डर पे, जैसे काँव, मतलब बाहर के लोग जो है बहुत बोलते रहते हैं, उनकी बातों को अगर आप दिल पे लेते हैं, वो चीज़ आपको हर्ट करती है। वो भी आपका शैडो साइड है, जब आपको फ़र्क पड़ने लगता है लोगों की बातों से। बोल भी कौन रहा है, मुखिया? देखिए, हम लोग इंसान हैं, तो बुरा लगता है, ऑब्वियसली बुरा लगता है। और जब आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, किसी का कुछ बुरा नहीं सोच रहे हैं, और सामने वाला आपको बिना मतलब के छील रहा है, तब इंसान ऐसी ही पोजीशन में, ऐसी ही स्ट्रेस पे जाता है। तो करने की क्या ज़रूरत है आपको? हमने बोला ना कि आपका सबसे ज़्यादा रिश्ता जो है इनके साथ पुराना है, तेरा मेरा रिश्ता पुराना, और इनसे ज़्यादा आपको कोई नहीं समझ सकता। तो
जो आपको जो चीज़ स्ट्रेस दे रही है, मेंटली आपको वो चीज़ तोड़ रही है, अंदर ही अंदर खा रही है, हमने बोला ना वो चीज़ भी आप इनके सामने जग जाहिर करिए, क्योंकि लोग में से कोई नहीं सुनेगा आपको यार। दुनिया में कोई किसी का दोस्त नहीं है, आपके दोस्त यही हैं। ये मतलब एक फैक्ट है। किताबी ज्ञान हो, कहीं पे लिखा हो, कहीं पे पढ़ा हो, शॉर्ट्स हो, यूट्यूब पे कहीं देखा हो, जो भी जैसा भी है भाई, लेकिन ये फैक्ट है, दुनिया में कोई किसी का नहीं है। खून के रिश्ते खून के नहीं हो रहे यार। आप बाहर किसी की बात सुन के या वो चीज़ अपने दिल पे लगा लेंगे, हर्ट होते रहेंगे। हाँ ऑब्वियसली बुरा लगता है, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, बुरा लगता है यार, लगता है। घूमते फिरते कहीं जा रहे हैं आप, अचानक से आपको कोई बोल दे कि ये मोटी है ना, ए पागल, तो मतलब ऑब्वियसली आपको लगेगा कि यार हमने तो कुछ भी नहीं किया था, हमको ऐसा काहे बोला। कर्मा क्रिएट किया उन्होंने, और उन्होंने ब्लैक बॉल इकट्ठे कर लिए। घूम फिर के आप उनको कोई जवाब देंगे तो आपके भी कलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जैसा उन्होंने बोला वो उन्होंने कर्मा लौट के आता ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो उन्होंने जो करना है, उन्होंने जो करा है वो भरेंगे। आप उसमें क्यों इन्वॉल्व होए चले जा रहे हैं, आप उसमें क्यों घुसे चले जा रहे हैं ज़बरदस्ती, ज़रूरत ही नहीं है भाई अपना मुंह गंदा करने की या अपने आप को कुछ बोलने की। हाँ डिफेंड आप कर सकते हो, डिफेंसिव होना गलत नहीं है, अपना गार्ड अपना अपना प्रोटेक्शन के लिए आप वो कर सकते हो, लेकिन वही सेम चीज़ रिपीट नहीं कर सकते ना आप। तो आप में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा फिर। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है, जो कि हमको समझ में आ गया, तुरंत समझ में आ गया था। वो ये है कि बार बार आप पास्ट की चीज़ों में अटक जाते हैं, पास्ट की चीज़ें आपको बहुत याद आती हैं। कभी कभार आप अपने आप से सवाल करते हैं कि क्या हम इतने बुरे हैं कि हमारा अतीत हमको बार बार याद आता है, हम मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपके पिछले जन्म के कुछ कर्मा ऐसे रहे हैं, कुछ बैगेज आप लेकर आए हो ऑलरेडी, वो चीज़ अभी भी अनहील्ड है, वो ट्रॉमेटिक सिचुएशन से आप पूरी तरीके से बाहर नहीं आए हैं ना, इसलिए वो चीज़ आपको यहाँ पे हर्ट करता है। वो पास्ट आपको तकलीफ़ देता है, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। इसके ठीक नीचे फूल का कार्ड आया है, मतलब पोजीशन देखिए, आपको आगे बढ़ने से, देखिए आप खुद रोकते हैं अपने आप को, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकता है। सबसे पहले आप हैं, आप खुद। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है, पेज ऑफ कप्स है, ये दोनों कार्ड से हमको एक ही चीज़ तुरंत समझ में आ गई, लाइफ में आप कहाँ पर स्टक रह जाते हैं। को डिपेंडेंसी और आपका इमोशनल जो बैगेज है, ओवर इमोशनल, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स है, पेज ऑफ कप्स है, दोनों इमेच्योर, किंग क्वीन नहीं है ना, ये दोनों इमेच्योर है एनर्जीज है। यहाँ पे भी नाइट है। देखिए अपनी विजडम को बाहर निकालिए, आप बहुत ज्ञानी हैं, बहुत महाज्ञानी है, आपको पता नहीं है वो चीज़, आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप को बता लीजिए, वही बहुत है। आप खुद समझ जाइए कि हमारे अंदर बहुत ज्ञान का भंडार है, किसी को बताने की क्या ज़रूरत है। अपने गले में वो ढोल लटका के बजाते थोड़ी फिरना है कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हमसे ज्ञान लो, हम बहुत ज्ञानी हैं, हमसे ज्ञान लो। आपको खुद समझ में आ जाना चाहिए कि आप ज्ञानी हैं, आप महाज्ञानी हैं, आपके अंदर ज्ञान का भंडार है, विजडम से भरे हुए हैं आप। जो आपसे कोई हेल्प या कोई काउंसलिंग सीख, यानी कोई अगर आता है खोजने के लिए, आपसे कोई जवाब पाने के लिए, आप उसको जवाब दे पाओगे, आप उसको वो आपके पास से खाली हाथ नहीं लौटेगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ज्ञान का इतना नॉलेज है। ज्ञान का नॉलेज ये क्या होता है भाई तो मतलब आप समझ गए हम क्या कहना चाहते हैं ना। और यहाँ पे को डिपेंडेंसी और इमोशनल वाला अत्याचार वाला जो आपका बैगेज रहता है ना, कि आपको लगता है कि हम बहुत इमोशनल हैं, बहुत सेंसिटिव हैं। हाँ तो ठीक है ना, कुछ गलत नहीं है, हमने हमेशा से बोला ना सेंसिटिव होना गलत नहीं है। उस चीज़ को आप अपनी ताकत बनाइए, उस चीज़ को आप कमज़ोरी क्यों बना लेते हैं।
यहाँ पर बहुत सारे लोग ना सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों से एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि भाई, और एक उनकी खुद की आप लोगों की ना बहुत गिविंग एनर्जीज़ हैं। गिविंग एनर्जीज़, आपको लगता है कि हमारी लव लैंग्वेज है, हम किसी को कुछ देंगे तो सामने वाला भी वो देगा। अगेन एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। यहाँ पे इमोशनल वो कोडिपेंडेंसी वाली एनर्जीज़ हैं इन दोनों कार्ड को लेके। आपको खुद पे यकीन नहीं है। आपकी पोटेंशियल का ना, यू डोंट बिलीव इन योर सेल्फ। यू डोंट बिलीव इन योर सेल्फ। ये देखो ना, जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हो, पैसों के पीछे मटेरियलिस्टिक भागना, मस्त मौलावानी एनर्जीज, कभी भी कुछ भी चल रहा है चलने दो। हर टाइम फूल की एनर्जी में रहना भी आपके लिए नुकसानदायक है। कैसे? क्योंकि आप बहुत इम्पल्सिव होकर डिसीजन ले लेते हो ना। वल्नरेबल होने की ज़रूरत है। जब आप बैठ के विचार करें कि अभी इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है, अभी ये चीज़ हमारे काम आएगी कि नहीं आएगी, उसके लॉन्ग टर्म के कॉन्सिक्वेंसेस और एडवांटेजेस दोनों देख के, कि बाद में कहीं इसके रेपरकशंस ना भी भुगतने पड़े, हमको रिग्रेट ना हो। आप लोगों की शैडो साइड है ये। नेगेटिव है ऑब्वियसली। इन सब चीज़ों पे वर्क करेंगे तो कुछ अच्छा होगा जीवन में। क्या बोलते हो? ओवर स्पेंडिंग पे थोड़ा लगाम लगाइए अगर आप कर रहे हैं तो। ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा, ठीक है, ओवर स्पेंडिंग। आपको ऐसा लगता है कि भाई हम ये यहाँ से मनी जनरेट हो रही है, यहाँ से हम खर्च कर देंगे, यहाँ से मनी जनरेट हो रही है, यहाँ पे हम खर्च कर देंगे। खर्च आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, वो ग्रो नहीं हो रहा है फिर, क्योंकि आप उसको एक जगह ग्रो नहीं कर रहे हैं, उसको कहीं पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, उसकी जड़ें मजबूत नहीं हो रही हैं। आपको पूंजी, वो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है जो आपकी लाइफ में आपको, ये आप गाड़ी का जो ख्वाब देखते हैं उस पोजीशन पे जाने के लिए आपको वो ग्रो होने की भी तो ज़रूरत है, लेकिन आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। प्रॉपर सेविंग, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट हो, रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो, हर चीज़ में यहाँ पे कोडिपेंडेंसी है आप लोगों की। बहुत ज़्यादा नेगेटिव उसमें चला जाता है आपकी शैडो साइड में। कोडिपेंडेंसी, कोई एक पर्सन आपकी लाइफ में आया नहीं कि आप बिच गए। आपको लगता है भाई अब तो लॉटरी है, कोई आया है हमारे जीवन में, भाई हम इसको खुश रखेंगे, इसको हरगिज़ जाने नहीं देंगे। और जब आप ओवरली अवेलेबल हो जाते हैं उसके लिए, तो सामने वाला आपको फिर ग्रांटेड ले लेता है और उसको लगता है कि भाई ये तो हर समय अवेलेबल है, तो हम तो इसका कभी भी हम चू बना के निकल लेंगे, क्या दिक्कत है। और बार बार आप प्लेयर एनर्जीज़ को ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं जो आपको स्ट्रेस देता रहता है। फिर आप एक नई मेमोरी क्रिएट करते हैं और वापस से 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में आ जाते हैं। नया प्राणी आया नहीं, उसको ओवर गिविंग उसके लिए हुए, अवेलेबल अवेलेबल अवेलेबल, वो चला गया, ठीक है, एक नई याद बना ली। नई याद मतलब अब ये नया प्राणी आया था वो भी चला गया ना आपको छील के, तो वो नई याद है। दुख 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 भरी याद, दुख भरी याद। फिर कोई नया प्राणी आता है, आप फिर अटैच हो जाते हैं। समझ में नहीं आता आप सीखते क्यों नहीं हो भाई। एक ने छीला, 2 ने छीला, 3 ने छीला, ज़िंदगी भर क्या डेथ बेड पे नाक में रुई डालते टाइम तक क्या छिलवाते रहेंगे? नहीं, हम आपको ये नहीं कह रहे कि किसी को छील दो जाके, लेकिन वो डिपेंडेंसी, ओवर अवेलेबिलिटी, कि हम तो भाई हर समय तुम्हारे लिए अवेलेबल है, जब बोलोगे तभी उपलब्ध। रात को 4 बजे भी हम तुम्हारे जो है सामने प्रकट हो जाएंगे। भूत हो क्या? और ये लोग आपको वही समझ लेते हैं कि भाई ये सामने वाला तो भाई चिराग से निकला हुआ जिन है, जैसी चिराग घिसूंगा ये सामने प्रकट होकर बोलेगा क्या हुक्म है मेरे आका। और ये अपनी मन मर्जी से आपको छिलवाते रहेंगे, आपको नचवाते रहेंगे, आप लोग जो है नाचते रहेंगे पूरी ज़िंदगी ताता थैया। अरे माफ़ करो भैया, ठीक है, ऐसी एनर्जीज़ में तो रहने से अच्छा है हो ही ना। समझ आ रहा है आप लोगों को? शैडो साइड है ये आप लोगों की। पता नहीं, कर्मा बिलीवर्स से हमको ये उम्मीद थी नहीं वैसे कि
अभी भी ऐसी एनर्जीज़ में हैं, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी एनर्जीज़ आई हैं। बस हम सबसे लास्ट जो बात है ना, जो पूरी रीडिंग की समरी है, वो ये है कि आपका जो ये बैगेज है, ये जो तकलीफ़ आप झेलते हैं, ये आपके पुराने जन्मों के कर्म है। उसको बैलेंस करते रहिए, उससे ऊपर उठिए, उससे ऊपर उठिए, धीरे 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 धीरे। ऐसा नहीं कह रहे कि हम भाई नीचे सीढ़ी से शुरू करके तुरंत जो है 100वीं सीढ़ी तक पहुंच जाओ, तो इम्पॉसिबल है। सुपरमैन थोड़ी हो, है ना, ऐसे उड़ के चले गए, ऐसे ऐसे करके ये गए, ऐसे थोड़ी होता है। बजरंगबली नहीं हो आप कि संजीवनी का पूरा पहाड़ उठा के चल दिए। लेकिन एक सीढ़ी, 2 सीढ़ी उठने की कोशिश तो कीजिए, चढ़िए तो सही सीढ़ी। अरे भाई, जब सीढ़ी आपको भगवान दे रहे हैं तो उस पर चढ़िए तो सही। नहीं आप उसको खड़े खड़े देखते रहेंगे पूरी ज़िंदगी, गलत बात है ना, गलत बात है। तो ये आपकी रीडिंग है शैडो साइड, पूरा हमको समझ में आ गया बिल्कुल। बहुत अच्छे से हमने आपको बताया है कि कहाँ पर आप बीच में आप लोग डोलते रहते हैं, कहाँ पर दिक्कत आती है, कहाँ को डिपेंडेंसी है, कौन सी नेगेटिविटी है। फोकस आपका एक जगह रहता नहीं है। हद है यार, हद है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे थे यार, नहीं क्या ही बोल रहे थे, भूल गए हम, भूल गए भूल गए। ठीक है, तो प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपकी लाइफ में। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हैप्पी होम, नाइस, व्हील ऑफ फॉर्चून, ट्रैवल, सन। क्यों आ रहा है बता रहे हैं, इसमें बहुत वो जो जिया ने वो बनाया ना, उस पर हाईलाइट हो रहा है। हम क्या कहते हैं, हम इसका इस्तेमाल करते हैं आज। ठीक है, रुकिए, आप लोगों के लिए हम इसका इस्तेमाल कर ही लेते हैं, मज़ा आएगा। तो ये रहा नाइट ऑफ सोर्ड्स। वैसे कुछ आ तो रहा है आपके जीवन में बहुत जल्दी, ठीक है, कुछ आ रहा है फॉर श्योर। और ज़्यादातर लोगों के लिए हमने सॉरी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हैप्पी होम, ये सब बोला ना, तो ये सब चीज़ें आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ट्रैवल भी है, सन भी है, और ईविल आई से प्रोटेक्शन है आप लोगों को। ठीक है, तो अच्छा चलिए, इस डेक से ना टाइम ट्रेवलर्स ओरेकल है, इसका हमने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। आज इसमें से हम एक कार्ड ले लेते हैं। वैसे ये न्यू डेक है भाई, ठीक है, क्लेंस करके रखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल न्यू है। तो इसमें से एक कार्ड लेते हैं और देखते हैं कि क्या है यूनिवर्स की तरफ से। टाइम ट्रेवलर्स ओरेकल है ये, टाइम ट्रेवलर्स बोला ना, आप लोगों का पास्ट लाइफ का वो चेक कर रहे हैं ना, तो वक्त का जो तकाजा है, वक्त का जो टाइम जो चल रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग जो आप भ्रमण कर रहे हैं, वक्त का भ्रमण जो है आपके जीवन में, वो हम देखना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या है इस गाइड से, इस गाइड नहीं, कार्ड से। नंबर 30 कुड बी इम्पॉर्टेंट, तो इस महीने की 30 तारीख आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, पता नहीं। प्लानिंग लिखा हुआ है, माचू पिचू, ये क्या होता है भाई पेरू, अच्छा पेरू का एक कोई जगह है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा है प्लानिंग, प्लानिंग। ठीक है, तो हर चीज़ को गॉड्स प्लान मान के छोड़ दीजिए। और अपनी लाइफ में भी अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं, अरे भाई कुछ भी चाहते हैं अपने जीवन में, तो उसके लिए सबसे पहले प्लानिंग की आवश्यकता है। प्लान कीजिए उस चीज़ को, पूरा एक पूरा नंबर वाइज बताइए कि पहले ये करना है, उसके बाद ये, फिर ये, ऐसे करके पूरा नोट उसका पूरा एक लेखा जोखा बनाइए। ठीक है, प्लानिंग, प्लानिंग बहुत ज़रूरी है हर चीज़ की। और यहाँ पर गॉड की भी हमें पता नहीं फील आ रहा है जैसे गॉड की प्लानिंग है, हर चीज़ गॉड के प्लान के अनुसार हो रही है। बुरा लगेगा, देखो बुरा लगेगा, आप ऐसा सोचते हैं कि मतलब ये जो भी लोग हमारे जीवन में आए, इन्होंने हमको छीला, तो ये गॉड का प्लान था। यस इट वॉज। भाई पिछले जन्म में पता नहीं ना आपने किसको छीला है, पिछले जन्म में क्या करके आए हो, पिछले जन्म में से उससे पिछले जन्म में, या उससे पिछले, या उससे पिछले, कुछ तो आप करके आए हो, किसी की तो बद्दुआ लगी है ना। तो वो बैगेज आप लेकर आए हैं,
वो इस जन्म में आपको तकलीफ़ देती है। बस ये समझ लीजिए, स्पिरिचुअलिटी में एक बार घुस गए तो उसके बाद इंसान को पीछे पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और जो लोग आपको खोएंगे ना इस जीवन में, उन्होंने नया कर्मा क्रिएट किया है। अभी जो आप आंसू बहा रहे हैं, ये लोग अगले जन्म में बहाएंगे। समझने वाली बात है ना, क्योंकि ऑब्वियसली इन लोगों ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मारी है। आप लोग तो समझ गए, आप लोग तो ये चीज़ रिपीट करेंगे नहीं, लेकिन जो लोग अभी भी नौसीखिए हैं या नहीं सीख रहे हैं, वो लोग तो भुगतेंगे ना यार, है ना। उनका तो अगला जन्म खराब हो रहा है, ये जन्म भी खराब ही हो रहा है उनका, लेकिन अगला भी खराब होता जा रहा है। इसलिए हम बोलते हैं अपने कर्मास को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब हम जो है जिया का बॉक्स निकालते हैं। ये रहा, ठीक है। अब तो आपको अच्छे से दिखेगा भी। ये रहा जिया ने बनाया हुआ जो बॉक्स है। तो चलिए यहाँ से जो है हम स्टोन्स निकाल लेते हैं। ये बड़ा ही खराब सा चेयर है, ऐसे ऐसे आवाज़ आ रही है इसमें से। ये रहे स्टोन्स भाई, पता चले आप बोले कि हमको दिखाया नहीं मिनी ने। करना चाहते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, अब लेते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया ना कौन कौन सा कहाँ पर क्या क्या गिरा है। ये रहा ग्रोथ, ठीक है, जो कि पिंक स्टोन आया है ग्रोथ पे। ओके, यहाँ पर है जस्टिस, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, अरे भाई जूम कर लेना, ठीक है। ये जस्टिस है और यहाँ पर गिरा है एक रून, ठीक है, ये वाला रून। ये रून, एक मिनट रुक जाइएगा, जस्टिस पे आया है ये रून, हम कंफर्म करेंगे, अभी रुकिए। यहाँ पर है वीक, तो नेक्स्ट वीक इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइस, नेक्स्ट वीक, ठीक है। ये यहाँ पर गिरा था। यहाँ पर ठीक यहाँ पर ये वाला रून गिरा है जो कि ये है, ठीक है। यहाँ पर ठीक यहाँ पर गिरा है स्टार पे और प्रेगनेंसी पे, ठीक है। और यहाँ पर भी एक वाइट स्टोन भी है, तो प्रेगनेंसी इंपॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए लाइफ में। ये 3 नंबर पे पिंक स्टोन है। यहाँ पर गुड लक पे ये वाला रून गिरा है, ये भी कंफर्म करेंगे अभी। गुड लक पे येलो कलर का नियॉन कलर का स्टोन गिरा है रेड फ्लैग पे। बहुत वार्निंग है, तो रेड फ्लैग्स जो आपकी लाइफ में हैं या कुछ लोग हैं चाहे, उन पे फोकस करें। कौन कौन सी चीज़ें रेड फ्लैग है। हमने सन बोला था आपको, सन हमें दिख रहा है, सन पे रेड कलर का स्टोन गिरा है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी है उसके नीचे। यहाँ पर ग्रीन स्टोन है जो कि ठीक लव और ट्रैवल के बीच में गिरा है, ठीक है, यहाँ पर। ओके, ईविल आई पर भी एक स्टोन, हम आपको ऐसे, ईविल आई पर भी यहाँ पर एक स्टोन गिरा है, ठीक है। तो हमने बोला था आप ईविल आई से बचेंगे, प्रोटेक्शन है आपको। यहाँ पर हैप्पी होम पे ये वाला रून गिरा है, ठीक हैप्पी होम पे, जो कि हम आपको बता रहे थे कि रिफ्लेक्ट हो रहा था कैमरे पे। और यहाँ पर लव पे और प्रॉस्पेरिटी के ठीक सेंटर पे ये वाला रून गिरा है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट एबंडेंस, ठीक है। लव और प्रॉस्पेरिटी पे गिरा है, तो एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड, पता नहीं हमको ये सुनाई दिया। लव और प्रॉस्पेरिटी पे फेहू होता है, ये फेहू इट इज़ अ रून, ठीक है, इसको फेहू बोलते हैं। और यहाँ पर वाटर साइन पे ये वाला रून गिरा है वाइट कलर का, ठीक है। बाकी अच्छा ये भी रह गया है ब्रोकन हार्ट, तो किसी ने माइट बी अ फायर साइन, क्योंकि यहाँ पर एक फायर यहाँ पे है, कोई आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, हाईली अट्रैक्टेड है। और ब्रोकन हार्ट पे भी एक रून गिरा है जो कि है ये, ठीक है, ये ब्रोकन हार्ट पे। तो अब हम जो है आपको बताते हैं कि ये रून्स हम कंफर्म करते हैं। दिस इज़ फेहू, तो लव और प्रॉस्पेरिटी में अबंडेंस आ रहा है, लव में और प्रॉस्पेरिटी में भर भर के आपको कामयाबी मिलेगी, विक्ट्री आ रही है, ठीक है। बाकी 1 मिनट आप रुक जाइए, हमको जो है अपनी डायरी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमको रून्स कंफर्म करने हैं।
आपको तो पता है ना कि हम हर चीज़ पे ईमानदार रहते हैं, तो हम आपको जो है कुछ छुपने छुपाने वाला नहीं है। हम भूल गए हैं इसलिए हमको अपने जो है ये निकालना पड़ेगा। ओके, तो ये वाला रून आया है एक, तो कहाँ पर है वो, ये यहाँ पर आया है वीक पे। तो इसका मीनिंग होता है टी वॉज। ओके, दिस इज़ टी वॉज, ठीक है, इस रून को बोलते हैं टी वॉज। और इसका मीनिंग होता है लीडरशिप, बैलेंस, वॉरियर, ठीक है, विक्ट्री, ठीक है, लॉजिकल थॉट। तो नेक्स्ट वीक में आपको किसी चीज़ पे विक्ट्री और सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। ओके, यहाँ पर आया है प्रेगनेंसी पे और स्टार पे ये वाला रून, तो ये वाला कंफर्म करते हैं ये क्यों आया है, कहाँ पर है ये वाला रून, हमने ड्रॉ किया हुआ है ना एक्चुअली। ये दिस इज़ नॉट फेहू, फेहू ऐसा बनता है, ठीक है, और ये जो आया है ये आया है, इट इज़ एनसूज, ठीक है, ये वाला। ओके, तो दिस इज़ ऑनसूज, तो ये आया है, इसका मीनिंग होता है गॉड। आप गॉड से कनेक्ट करने की आपको ज़रूरत है, आपका माइंड, ठीक है, आपका सोल, आपकी ट्रू विजन, सेल्फ नॉलेज और आपकी इंस्पिरेशन आपको आगे लव और न्यू लव या ओल्ड लव या जो भी है उसकी तरफ लेके जाएगी, प्रॉस्पेरिटी की तरफ। यहाँ पर ये ग्रीन स्टोन ठीक ट्रैवल और लव पे है, तो हो सकता है आपका ट्रू लव जो है वो ट्रैवल करके आपकी तरफ आए, या आपको बहुत दूर अपने लव से मिलने के लिए लाइफ में कहीं ट्रैवल करना पड़े। माइट बी पॉसिबल कि ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है, जहाँ पर ट्रैवल करने की आवश्यकता पड़ती हो। यहाँ पर गुड लक पे ये वाला रून आया है, ठीक है, देख लीजिए, इस रून को हम कंफर्म करते हैं, गुड लक पे आया है। ये रून कहाँ पे बनाया है हमने, देखा, हमने सब ड्रॉ करके रखा है, मेहनत तो हम करते हैं भाई। कहाँ है, ये रहा, ये है ऑलगीज, ये रहा ये वाला रून, ठीक है, ये ओके, गुड लक पे आया है, ये ऑलगीज है, तो प्रोटेक्शन है गुड लक पे, आपके गुड लक पे, यानी हमने बोला था ना इविल आई सब बचेंगे, तो आपके गुड लक पे फाइनली आप प्रोटेक्शन है पूरी तरीके से, आपकी अवेकनिंग चल रही है और आपको शील्ड है, एक प्रोटेक्टिव शील्ड मिल रहा है गॉड की तरफ से, कनेक्शन विद हायर सेल्फ, कनेक्शन विद गॉड्स। तो इस ऑलगीज, इसको बोलते हैं ऑलगीज, और ये इस रून का मीनिंग है, ठीक है। तो कंफर्म कौन सा रून रह गया, एक ये वाला हैप्पी होम पे और एक ये वाला रह गया है, नहीं ये भी तो रह गया है, हमको दिख काहे नहीं रहा है, कहाँ कहाँ बनाया है हमने। हॉगलॉज है ये, दिस इज़ हॉगलॉज, ठीक है, ब्रोकन हार्ट पे आया है। तो डिसरप्शन, ओके, आपका दिल ऑलरेडी देखिए टूटा हुआ है और यहाँ पर ये वाला ही स्टोन आया है हॉगलॉज। तो एक तरह से अनकंट्रोल्ड फोर्सेस, ठीक है, अनकंट्रोल्ड फोर्सेस जो आपको बार बार विचलित करेंगे, आपका मन जो है बार बार, क्योंकि ब्रोकन हार्ट पे ये आया है, तो अचानक से एक टावर मोमेंट आ सकता है जिसमें आपको जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा। ये आया था ना यहाँ पर जस्टिस पे, तो इसका भी मीनिंग हम देख लेते हैं। कहाँ पर बनाया है हमने यार, अच्छा ये मिल गया है, चलिए ईसा मिल गया है, ईसा, दिस इज़ ईसा, ये ठीक है, और ये स्टार और प्रेगनेंसी पे आया है, इसका मीनिंग होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, देखा, कंसंट्रेशन रखना है आपको, और नॉन एक्शन, स्टैंड स्टिल, स्थिर रहना है आपको, अपनी चीज़ प्राप्त करने के लिए आपको स्थिर रहने की ज़रूरत है, ठीक है, डेस्परेट एनर्जीज में नहीं जाना है। ओके, तो फाइनली जो रह गया है वो ये हैप्पी होम पे है, इसको बोलते हैं नाउदीज। ओके, ये होता है नाउदीज, हैप्पी होम पे आया है, डिलेज, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, द विल टू ओवरकम, फाइनली आप अपने हैप्पी होम की तरफ आगे बढ़ेंगे और आपके अंदर वो जज्बा आएगा कि आप हर मुसीबत को ओवरकम करेंगे अपनी लाइफ में। यार बहुत सिग्निफिकेंट वो आए हैं,
और एक फाइनल वाला ये जो रह गया है वो देख लेते हैं। ये जस्टिस के ऊपर जो आया है, सोविलो है ये, ठीक है, ये रहा। जस्टिस पे आया है सोविलो, ठीक है, इसका मीनिंग है सन, ठीक है। गुड, गुड गाइडेंस, अवेयरनेस, विक्ट्री, ऑनर, गोल अचीव्ड। भाई गोल अचीव्ड जस्टिस पे, आर यू सीरियस? देखा, स्पिरिट गाइड्स ने क्लियर कट एनर्जीज के तहत आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर समझाया है। वाह। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे somebody इज़ वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, ठीक है, आपसे बहुत कोई अट्रैक्ट है, पैशनेट बहुत ज़्यादा है, और ये मतलब डायरेक्ट मिलना चाहते हैं आपसे। यहाँ पर ये प्रोस्पेरिटी के, यहाँ पे हैप्पी होम, लव और प्रोस्पेरिटी में तीनों के साथ एक साथ आया था, और ये वाटर पे भी गिरा था, ठीक है। अब फाइनली आपके लव लाइफ में ईविल आई मतलब नज़र जो लगी हुई थी ना, वो नज़र हट रही है, बहुत अच्छा है। थैंक यू जिया ये बोर्ड बनाने के लिए, अच्छा हुआ हमने इसका आज इस्तेमाल किया। कुछ क्लैरिटी आपको आई होप मिली हो, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप रेजोनेट हुई होगा, नहीं भी हुई कोई बात नहीं, किसी की तो एनर्जीज देखिए होंगी ही, ठीक है। और आपको तो पता है कि शैडो साइड हर किसी की अलग अलग होती है ना। तो जैसा भी है, जैसा भी है वो उस हिसाब से ही आप लीजिएगा, अपने ऊपर ज़बरदस्ती कोई भी रीडिंग थोपिएगा नहीं, ठीक है। किसी न किसी कर्मा बिलीवर की ऐसी एनर्जीज रही होंगी जिसका शैडो साइड अभी भी ऐसा ही है, ठीक है, इट्स ओके। तो उस पर वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए, डू गुड एंड सी वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद भर भर के है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा और कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, ठीक है। तो हम चलते हैं। तो हाँ, वो देख लीजिएगा जिसको रीडिंग चाहिए कॉल पे, तो वो जो है इंट्रो, कल वाली वीडियो का इंट्रो सुन लीजिएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं, बहुत ही अच्छा डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको जो है रीडिंग प्रोवाइड हो रहा है। तो हम चलते हैं, अभी के लिए बस इतना ही, बाय।